लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, पुलिस पर हमले करना फैसलाबाद में दहशत की अलामत बन गया। खतरे की अलामत समझे जाने वाले शाह गैंग का सफाया कर दिया गया। मुबैना सीसीडी मुकाबले में 6 सगे भाई पार। कोई इक्का दुक्का अगर रह भी गया तो मेरा ख्याल है कि कोई इधर भाग भूग गया होगा। शाह गैंग एक खतरनाक डकैत गैंग, उसका जो सरगना था वो भी मुकाबले में हलाक हो चुका है। कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और इस जो ये सरगना था डकैत इस गैंग का, शाह गैंग का, कैसे इसने इतना बड़ा एक खतरनाक डकैत गैंग खड़ा कर दिया कि पुलिस को भी कॉल पर धमकियां देने लगा। जब ये सरगना नहीं था बल्कि जो हसनैन गुज़श्ता रोज़ हलाक हुआ है ये उस गैंग का एक मेंबर था। बेसिकली एक दस्तगीर शाह था, खुडियाँ वड़ाचा में रहता। उसके 6 जो हैं वो लड़के थे। पहले एक वकास जो उनका सबसे बड़ा भाई था, बेसिकली उसके नाम से ये गैंग बना था जिसको वकासू शाह के नाम से जाना जाता था। विहाड़ी के अंदर SHO सदर जो थे वो रेड करते हैं, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर मुकाबला हो जाता है। वो वहाँ पर अपने एक दोस्त कमरी शाह के साथ जो है हलाक हो जाता है। उसके बाद यहाँ से गैंग जो है जिसे कहते हैं कि ना ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये अपने भाई वकास की कब्र पर खड़े होकर जो बाकी 5 भाई होते हैं वो और उनके दोस्त जो हैं ये ऐलान करते हैं कि हम अपने भाई वकास का बदला जो है वो पुलिस से लेंगे। उसके बाद यहाँ पर CPO फैसलाबाद कामरान आदल होते हैं, तो IG पंजाब इसका नोटिस लेते हैं। तो ये उस गांव में जाते हैं। जाके आपने देखा होगा कि बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो है मस्जिद के अंदर एक SHO जो ऐलान कर रहा था, उस पर भी तनकीद की गई थी, लेकिन उसके पीछे कब्र पर खड़े होकर ऐलान करने का मामला था। फिर पुलिस जो है तहैया कर लेती है कि अब इस गैंग को ख़त्म करना है। फिर CCD का क़याम जो है वजूद में आता है। तो CCD के जो मदीना डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं अली कराम गुराया, वो अपनी टीम के साथ इस पर काम करना शुरू करते हैं। बखर में जो है तकरीबन 3 माह पहले जो है मुकाबला होता है। 4 सके भाई जो हैं वो वहाँ पर हलाक हो जाते हैं। उसके बाद इनका एक भाई जो है वो बच जाता है। ये फिर प्लानिंग शुरू कर देता है अपने वालिद से मिलकर। इसका वालिद जो है वो भी जेल में है, दस्तगीर जो है। एक प्लानिंग करते हैं कि जो अली कराम गुराया है, उसके बाद इरम शाह है, या बाकी जितने भी यहाँ पे CCD के लोग हैं जो इनके भाइयों को हलाक करने में शामिल होते हैं, उनको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। शूटर हायर किए जाते हैं बाकायदा तौर पर दूसरे ममालिक से इनको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन जो है पुलिस को इस सारे जो है प्लानिंग का पता चल जाता है। फिर पुलिस जो है वो हसनैन के पीछे जो है वो लग जाती है। तो कल जो है अली कराम गुराया, उसके साथ इरम शाह और बाकी लोग जो है जब खुडियाँ वड़ाचा में इन पर रेड करते हैं तो क्रॉस फायरिंग के अंदर जो हसनैन आखिरी जो है दस्तगीर का जो बेटा होता है, जो डाकू भी होता है, कातल भी होता है, पुलिस पर हमले भी करता है, वो भी हलाक हो जाता है। तकरीबन इस गैंग के 26 के करीब जो हैं लोग इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। 6 ये सके भाई थे, बाकी इनके कज़न भी थे जो चचा के बेटे, ताया के बेटे, को इस तरह भी थे। तो कोई इक्का दुक्का अगर रह भी गया तो मेरा ख्याल है कि वो इधर भाग भूग गया होगा। आपको ये भी याद होगा कि थाना सदर जड़ावाला के इलाका में बस से उतारकर 2 सकी बहनों को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। वो सकी 2 बहनें थीं और वो जो वकास विहाड़ी के अंदर जो है हलाक हुआ था, उन बहनों ने ये मुखबरी की थी। इनको शक था, अभी हमें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वकास जो गैंग है, वकासू शाह गैंग जो था, इनको शक था कि जो वकास की मुखबरी की गई है ये इन 2 लड़कियों की तरफ से की गई है। ये उन लड़कियों को रास्ते से हटा देते हैं। फिर खानुआना की बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को एक रात इन्होंने जाके बंद करवा दिया। मार्केट वालों ने पैसे इकट्ठे करके 50 लाख रुपया जो इनको अदा किया। फिर वो मार्केट खुली। अगर किसी डॉक्टर की दुकान है तो उसको बंद करवा दिया। जब तक डॉक्टर जो है बाकायदा भत्ता नहीं दे देता था उस वक्त तक उनको छोड़ते नहीं थे, उनकी दुकानें नहीं खुलने देते थे। इस लेवल के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, पुलिस पर हमले करना, जो शख्स इनकी मुखबरियाँ कर रहा है उनको रास्ते से हटाना, ऐसे ऐसे करते 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 इस लेवल तक पहुँच गए कि फैसलाबाद में दहशत की अलामत बन गए। तब ये खतरनाक गैंग खत्म हो चुका है। किस तरह के मुकदमा थे इनके ऊपर? कुछ लोग ऐसे थे कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाते थे, या फिर अगर मुकदमा दर्ज करवाते थे तो ये इतना उन पर प्रेशर डालते थे कि वो मुकदमा वापस लेने में कामयाब हो जाते थे। कत्ल हो गया, इक़दाम कत्ल हो गया, डकैती होगी, डकैती के दौरान ज़्यादती होगी, इस तरह के 50 से ज़ायद मुकदमा थे जो इन पर थे। जब से CCD का वजूद अमल में आया है तो जो जराइम की शरह है वो 70% जो है वो कम हो गई है, 30% जो है वो रह गई है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो SP मलक तारक का है, जिसकी सरबराही में फैसलाबाद के तमाम टाउन जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। शाह गैंग से हटकर मंशियात फरोश हो जाएं और डाकू हो जाएं, वो पकड़ कर जो है उनका सफाया किया जा रहा है।